तो अब मैं आप लोगों के लिए ये कंप्लीट गाइड है कि आपने एक्सपो को अपने सिस्टम पे कैसे सेटअप करना है। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको पहले बहुत ही स्टार्ट में कहा था कि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना सीखेंगे। सही है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, रिएक्ट नेटिव की डॉक्यूमेंटेशन में। सही है, सही है जी, और यहाँ पे ये इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव का ऑप्शन है। सही है, जब आप इन्वायरमेंट सेटअप पे आते हैं ना, तो ये जो हम एक्सपो को सेटअप कर रहे हैं इसे कहते हैं इन्वायरमेंट सेटअप। ठीक है, जब हम इन्वायरमेंट सेटअप पे आते हैं तो रिएक्ट नेटिव में हमारे पास इन्वायरमेंट सेटअप के दो तरीके हैं, एक एक्सपो CLI और दूसरा रिएक्ट नेटिव CLI। तो हम लोग अभी एक्सपो CI को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सपो CLI को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि हम एक्सपो CLI को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें। ठीक है जी, इंस्टॉल एक्सपो CLI ऑन योर सिस्टम। ठीक है जी, अब उसके लिए जो कमांड है वो है जी npm install expo CLI। ठीक है जी, ये कमांड है, उसके लिए इस्तेमाल होती है। अब जब मैं आपसे कहता हूँ कि ये कमांड आपने अपने कमांड लाइन में या टर्मिनल में रन करनी है, उसका मतलब ये होता है कि आप ये विंडोज़ वाला बटन दबाएं, यहाँ पे CMD लिखें, कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, इसको हम टर्मिनल भी कहते हैं, इसको हम कमांड लाइन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आपने इस कमांड को रन करना है। अब यहाँ पे जो -G है, इसका मतलब होता है कि ग्लोबली। सही है, यहाँ पे कमांड है जी npm install -G expo CLI। ठीक है, इसका मतलब ये है, वो बता रहा है इस कमांड प्रॉम्प्ट को कि इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर दो। ग्लोबली इंस्टॉल करने का मतलब ये है कि वो पूरे सिस्टम में आपके एक्सपो CLI इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इस कमांड को कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको हम इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, तो अब जो इंस्टॉलेशन है वो थोड़ा वक्त लेगी, हम उसको इंस्टॉल को उसके लिए वेट कर लेते हैं। ठीक है, और तब तक हम लोग एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि वो लोग जिनके पास एरर आ रहा था कि npm नॉट फाउंड, तो उनके लिए जो मैं ये लिख रहा हूँ इंस्ट्रक्शन, इन केस npm इज़ नॉट फाउंड प्लीज़ इंस्टॉल Node.js। ठीक है जी, ये उन लोगों के लिए है जिनको ये एरर फेस हो, कि जिनके पास ये बग आए कि npm जो है वो नहीं मिल रहा है, npm नॉट फाउंड। ठीक है, npm इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड कमांड। सही है, इस तरह का एरर आए तब आपने Node.js को इंस्टॉल करना है पहले। अब Node.js आपने कहाँ से इंस्टॉल करनी है उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये आप Node.js, ठीक है, तो ये लिंक है, यहाँ से आपने Node.js को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से आप जो रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज़र है इसी वर्जन को आप इंस्टॉल कीजिएगा, यही बेहतर है आपके लिए। ठीक है जी, ये लिंक भी मैं आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए शेयर कर रहा हूँ। ठीक है जी, फ्रॉम फॉलोइंग लिंक। ठीक है जी, ठीक हो गया। ठीक है जी, अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारी इंस्टॉलेशन कितनी अच्छी। इंस्टॉलेशन अभी हो रही है, तो हम लोग कुछ देर इंतज़ार कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इस दौरान आप लोगों ने एक्सपो की जो ऐप है, मोबाइल ऐप, वो अपने मोबाइल्स में इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, एक्सपो की जो मोबाइल है आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेनी है। वो आपको कहाँ से मिलेगी, उसका मैं लिंक आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक्सपो लिखेंगे ना, जो कि बेसिकली आप अपने मोबाइल पे मोबाइल ऐप से जाएंगे। मैं सिर्फ लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि आपने कौन सी ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है जी,
तो ये मोबाइल ऐप है, ठीक है। इसको आपने अपने मोबाइल्स पे इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है जी। तो ये आपको मैं सेकंड स्टेप के तौर पे मैं ये कर रहा हूँ कि इंस्टॉल एक्सपो मोबाइल, सॉरी लेट मी मोबाइल, ये आपका लिंक शेयर हो गया, ठीक है जी। जिन लोगों ने की हुई है वो इस स्टेप को क्या कहते हैं स्किप कर सकते हैं। थर्ड स्टेप हमारा ये है कि जब डाउनलोडिंग इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए, इन जो वार्निंग्स हैं इनको आप जो है इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है जी। इन वार्निंग्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। और अब जब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है एक्सपो की, अब आपने क्या करना है, अब आपने एक्सपो के प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है, इनिशियलाइज़ करना है। उसके लिए अभी हमारी करंट डायरेक्टरी है यूज़र्स और फिर ज़ीशान सादिक, लेकिन मैं मूव कर जाता हूँ, लेट्स से मैं 2 मिनट में ज़रा इसका फोल्डर स्ट्रक्चर देख लूँ, ठीक है जी। यूज़र्स और ये ठीक है, बिल्कुल सही है, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं डेस्कटॉप के अंदर चला जाता हूँ, CD डेस्कटॉप, ठीक है, ताकि जो भी मैं चीज़ क्रिएट करूँ वो डेस्कटॉप पे आ जाए, ठीक है। मैंने अपना फ़ोल्डर चेंज किया डेस्कटॉप। आप लोग कोई भी फ़ोल्डर रख सकते हैं, ये मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए चेंज किया ताकि जब मैं एक्सपो का प्रोजेक्ट क्रिएट करूँ तो वो यहाँ पे आए, ठीक है, मुझे उसको ढूंढने में आसानी हो। अब एक्सपो का प्रोजेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर वाज़ेह है। देन रन द फॉलोइंग कमांड टू क्रिएट अ न्यू रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट कॉल्ड ऑसम प्रोजेक्ट, ठीक है जी। ये उसने कमांड भी दी हुई है, मैं सिंपली इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया, तो ये जो है कमांड रन होगी। और अगर आप देखेंगे अभी तो ये डेस्कटॉप पे ऑसम प्रोजेक्ट के नाम से एक फ़ोल्डर भी बन गया है, ठीक है जी। तो इट्स एज सिंपल एज ABC, ठीक है। तो वो जो ऑनलाइन क्लास में है उसमें हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी, तो अब जो है इंशाल्लाह हम जो इस वीडियो से आप लोगों को होपफुली काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। ठीक है, इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज, अच्छा जी, अच्छा ये अब इंस्टॉल हो रहा है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है जी, हमने CLI को इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे। सेकंड स्टेप हमारा है कि हमने मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करना है। थर्ड स्टेप ये है कि हमने क्रिएट रिएक्ट नेटिव ऐप यूजिंग एक्सपो CLI। अब इसके लिए हमें कमांड है जी एक्सपो इनिट और प्रोजेक्ट नेम, जो कि इस केस में है ठीक है जी। आप कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपका दिल करे, ठीक है जी। इसके बाद आपका फोर्थ स्टेप आ जाता है, ठीक है। पहले लेकिन हम लोग ये देखें, हाँ जी ठीक है। अब ये क्रिएट भी हो चुका है और उन्होंने हमें वहाँ पे भी गाइडलाइन दी है कि यू कैन ओपन iOS, एंड्रॉयड और वेब फ्रॉम हेयर और रन देम डायरेक्टली फ्रॉम विद द कमांड्स बिलो, npm रन एंड्रॉयड, npm रन iOS, npm रन वेब। तो बेसिकली iOS को रन करने के लिए एक्सकोड की ज़रूरत होती है, तो वो तो हम इधर रन नहीं कर सकते, और एंड्रॉयड को हम रन करेंगे QR कोड स्कैन करने के तरीके से, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। अब वो तरीका क्या है, वो तरीका बहुत सिंपल है। आप अपने जाएंगे विजुअल स्टूडियो में, ठीक है, ये विजुअल स्टूडियो आ गया आपका, ठीक है, ये विजुअल स्टूडियो आपका आ गया।
है जी। अब आपने विजुअल स्टूडियो में जाना है, फाइल, ओपन फोल्डर में जाना है आपने। आपको पता है आपने अपना फोल्डर डेस्कटॉप पे रखा है, ठीक है, ये आसम प्रोजेक्ट, ठीक है जी। आपने इस फोल्डर को सिलेक्ट कर देना है, सिंपल, ठीक है। ये आपने इसको यस कर देना है। अब यहाँ पे आपने अपना टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, ठीक है, ये आपका टर्मिनल आ गया, सिंपल। आपने यहाँ पे अब अपनी लास्ट कमांड रन करनी है जिससे प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, वो है जी npm start, ठीक है। ओपन प्रोजेक्ट इनसाइड विजुअल स्टूडियो कोड, रन npm start, scan QR code on mobile app to run the app on phone, सिंपल। ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। अब ये जो QR आया है, आपने इसको अपने फ़ोन पे, आपने इसको क्या करना है, स्कैन करना है एक्सपो की ऐप से, और आपका ये प्रोजेक्ट आपके मोबाइल फ़ोन पे रन हो जाएगा, सिंपल इज़ दैट, ठीक है जी। अब एक्सपो इस्तेमाल करने के कुछ फ़ायदे होते हैं। एक्सपो का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम जो है एक ही कोड को एंड्रॉयड के लिए, iOS के लिए और वेब के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस CLI में हम सेम कोड को वेब के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक एडिशनल चीज़ है जो मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ। उन्होंने कहा जी प्रेस W ओपन वेब, तो अगर मैं W दबाऊँ, ठीक है, तो ये उसको वेब के लिए ओपन कर देगा इस सोर्स कोड को। ये पूछ रहा है कि हम ये पोर्ट इस्तेमाल कर लें, मैं Y दबाऊँगा तो यस हो गया, ठीक है। तो अब जो है ये जो सोर्स कोड है, जो ये ऐप का कोड है, इसको इसने इधर ब्राउज़र में भी रन कर दिया। जब आप अपने मोबाइल पे रन करेंगे तब भी सेम स्क्रीन आएगी। ये एक एडिशनल स्टेप है, इस तरह मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारे जो स्टेप्स थे, हमारे जो क्या कहते हैं, ऐप को मोबाइल पर रन करने के स्टेप्स थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये वैसे मैं आपको एक्सपो का फ़ायदा बता रहा हूँ कि आप सेम कोड को वेब पे भी रन कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर ये तब तक रन हो जाएगा जल्दी से ही। तो सी ये आसम प्रोजेक्ट रन हो गया है, जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, एंड ओपन अप app.js टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ऐप। तो वो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि app.js पे आप मतलब उसको फाइल को खोलें। अब लेट से मैं यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज करता हूँ, वी आर ई रोज़गार मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कोर्स लर्नर्स। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो आपने चेक करना है कि जैसे ही हमने सेव किया, ये यहाँ पे ये रीलोड होगी और यहाँ पे भी वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आपके मोबाइल ऐप में भी जब आप इधर से चेंजेस करेंगे, वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक्सपो की पावर है कि एक ही कोड को आप हर जगह रन कर सकते हैं, ठीक है जी। चलें, थैंक यू वेरी मच। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइस टू सेट अप द एनवायरनमेंट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।